और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में धमाके के बाद का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में धमाके के बाद भगदड़ दिखाई दे रही है। दिल्ली में धमाके के बाद का सीसीटीवी और सीसीटीवी में आसपास के पूरे इलाके में भगदड़ दिखाई दे रही है। ये सीसीटीवी की तस्वीरें भी हम आपको जल्द ही दिखाएंगे। उसकी एक झलक हमने आपको दिखाई थी, छोटा सा हिस्सा, लेकिन जल्द ये तस्वीर हम आपको एनडीटीवी पर सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं। और जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इस पूरी जांच के अंदर सीसीटीवी एक महत्वपूर्ण सबूत साबित होगा, क्योंकि सीसीटीवी के जरिए कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। और ये तस्वीरें हैं सीसीटीवी की धमाके के जस्ट बाद की। आप देख सकते हैं लोगों में कैसी अफरा तफरी है, कैसी भगदड़ वहां पर मच गई। तो इस समय आप सीसीटीवी की जो तस्वीर देख रहे हैं उसके कोने में लेफ्ट हैंड साइड पे आपको टाइमिंग भी नजर आ रहा होगा। वो टाइमिंग है 6:51 पर यह धमाका हुआ। ये सीसीटीवी की जो तस्वीर है उसमें जो टाइमिंग है उसमें हम देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पहले टाइमिंग आ रहा था कि 6:55 या 7 बजे के आसपास हुआ, लेकिन जो एग्जैक्ट टाइमिंग इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं धमाके के बाद की जो भगदड़ है वो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है कि 6:51 का वो समय था जिस समय यह धमाका हुआ। तो दिल्ली धमाका जिसने पूरी दिल्ली को दहला कर रख दिया, और उसके बाद की जो तस्वीर, धमाके के जस्ट बाद की जो तस्वीर है, सबसे पहले आप एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें, ये एक सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि कौन से कोण का सीसीटीवी है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे सीसीटीवी लगे हैं। जिस रेड लाइट के करीब ये धमाका हुआ था वहां पर भी 4-5 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे अलग अलग एंगल पर, और दुकानों के पास भी सीसीटीवी कैमरे। आपको बता दें कि लाल किले का जो पूरा एरिया है हाई सिक्योरिटी जोन है, सेंसिटिव जोन उसको माना जाता है सुरक्षा के लिहाज से। वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं, लोगों की काफी आवाजाही वहां पर मौजूद रहती है। और जैसे ही धमाके की आवाज आई और इस धमाके की आवाज एलएनजेपी अस्पताल तक सुनी गई थी, और जो आसपास की इमारतें थी उनके शीशे टूटे हैं, मेट्रो स्टेशन के शीशे तक टूट गए, बाकी कई गाड़ियां उसकी जद में जब आई तो उन गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। और वहां पर लोगों के चेहरों पर आप दहशत साफ देख सकते हैं। धमाके के बाद का जो माहौल था अफरा तफरी का, वो इन तस्वीरों में कैद हो गया। तो लोगों की भीड़ बता रही है कि उस समय वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेट्रो से ट्रेवल करके इस मेट्रो स्टेशन पर उतरे होंगे। हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी सोहेल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहेल, आप काफी देर से वहां पर हैं। इस समय सीसीटीवी फुटेज एक हम दिखा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे की, 6:51 पर धमाका, उसके बाद लोगों में भगदड़ अफरा तफरी का माहौल। आप इस पूरे तस्वीर को हम जो देख रहे हैं, काफी वहां पर उस समय लोग डरे सहमे थे। जो आसपास का मंजर है उसके आधार पर आप हालात को बयां कर पाएंगे बेहतर? जी, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अनंत, अगर उस ब्लास्ट में, उस तस्वीर में अगर आप देखिए कि धमाका कितना भीषण था। मैं जहां मौजूद हूं यहां से अभी 100-200 मीटर दूरी पर जहां धमाका हुआ है, धमाका होने के बाद वो तस्वीरें तो आपको नजर आ रही, धमाका होने के बाद गाड़ी के जो परखच्चे हैं वो उड़कर यहां आसपास गिरे। न सिर्फ परखच्चे, तस्वीरें मैं दिखा नहीं सकता हूं, आपको विचलित कर सकती हैं। यहां पर लोगों के शवों के अवशेष भी पड़े हैं इधर उधर, यानी जो गाड़ी में लोग सवार थे धमाका होने के बाद उनके शव के चिथड़े उड़े और वो दूर दूर तक जाकर गिरे। जो इंजर्ड हैं, जो भर्ती हैं, जो घायल भी हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊं, उसमें इस तरह के लोग हैं, बहुत से इंजर्ड जिनके छर्रे और कंक्रीट हैं, और साथ ही साथ बहुत से लोगों की आंतें बाहर आ गई जिनका इलाज हो रहा है। बहुत से लोग उसमें गंभीर, संजीदा रूप से भी गंभीर है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अगर आप देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा है जो मैंने शुरू में दिखाया, ये हाई रेजोल्यूशन कैमरा है। ये लगभग 6-7 कैमरे यहां लगे हुए, ये रात को भी कैप्चर करते हैं,
साथ ही साथ ये 300 मीटर दूरी तक इन कैमरों से रिकॉर्डिंग हो सकती है। और इसी तरह के मैंने शुरू में दिखाया था, इसी तरह के उस रेड लाइट पर भी यही कैमरे लगे। संभव जो तस्वीर अगर आप देख रहे हैं, अगर मोबाइल की नहीं है, इसी सीसीटीवी कैमरे की है, तो वहां भी आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। इधर देखिए मेरे लेफ्ट साइड में, यहां भी आपको सीसीटीवी कैमरा नजर आएगा। और ये जो कैमरा है जो वहां लगे हुए, ये 360 डिग्री मूव भी करते हैं, साथ ही साथ रात में भी रिकॉर्डिंग करते हैं। 300 मीटर दूर तक इन कैमरों में रिकॉर्ड हो सकता है। तो और गाड़ी ठीक रेड लाइट के पास धमाका हुई है, इसका मतलब ये कि गाड़ी में जो लोग सवार थे उन सब की रिकॉर्डिंग इस कैमरा में होगी, जिसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आगे जांच के लिए इस्तेमाल करेंगी। कौन कौन गाड़ी में बैठा था, जिस शख्स तारिक का नाम लिया जा रहा है पुलवामा से, क्या वो गाड़ी में था? क्योंकि धमाका इतना भीषण था कि कोई भी शख्स जो गाड़ी में था वो नहीं बचा है। और जो जानकार, जो चश्मदीद यहां मौजूद थे, जिन्होंने आने के बाद देखा तो शव की हालत ऐसी थी कि उन्हें उठाया नहीं जा सकता था, उन्हें समेट कर पॉलीथीन में रखा गया, उसके बाद उन्हें यहां से ले जाया गया। जो घायल थे वो भी शत विशत स्थिति में थे, उन्हें भी अस्पताल पहुंचाया गया। 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ एम्बुलेंसेज मौजूद थी। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बता रहा है कि धमाका कितना भीषण था। यहाँ मंजर सोचिए क्या रहा होगा उस वक्त, जिस वक्त ब्लास्ट हुआ, आसपास के लोग दहशत में थे। और वक्त सोचिए जो आप बता रहे हैं, सीसीटीवी का वक्त है 6:51। आप खुद इस इलाके में आए, जो दिल्ली में नहीं रहते हैं वो भी जानते हैं कि लाल किला और आसपास चांदनी चौक का इलाका कितना घना है, आबादी वाला लिहाज से भी, और यहाँ से ट्रैफिक भी कितना ज्यादा जाता है। ये नॉर्थ को जाने वाला रास्ता है, उसके बाद ये रास्ता साउथ को जाता है। यहाँ से पार्लियामेंट नजदीक है, यहाँ से प्रधानमंत्री आवास नजदीक है। ये सारे रास्ते जो है बड़े वीवीआईपी इलाकों की तरफ जाते हैं। और बहुत ज्यादा उस वक्त ट्रैफिक था 6:51 के वक्त, जिस वक्त ये धमाका हुआ। यही वजह है कि न सिर्फ जो अगर तस्वीर आप सीसीटीवी की दिखा रहे हैं वो गाड़ी तबाह हुई, उसके आसपास की 6 से 7 गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं, जिन गाड़ियों में लोग बैठे थे। बताया गया I-10 में 3 लोग बैठे थे। संभव है उन तीनों लोगों की जान चली गई। उसमें क्या सुसाइड बॉम्बर, आत्मघाती हमलावर भी थे, ये जांच एजेंसियां इसकी जांच करेंगी। लेकिन आसपास की गाड़ियों में जो लोग सवार थे उनकी जानें भी गई हैं। वो ये बताता है कि ये धमाका इतना भीषण था कि आसपास के लोगों को भी चपेट में लिया। इनका मकसद क्या था? क्या उस वक्त ट्रैफिक ज्यादा होता और ज्यादा जान माल का नुकसान होता, ये मकसद था? ये सारी चीजें बेशक जांच का विषय है। और फिलहाल ये सीसीटीवी जो आप दिखा रहे हैं, ये भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के लिए एक बड़ा सबूत है। वो बेशक समझ पाएंगी, जिससे गाड़ी का नंबर भी समझ में आया है कि कौन सी गाड़ी थी। I-20 जो गाड़ी थी किसकी गाड़ी थी, इसके रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए इसके मालिक तक पहुंची है एजेंसियां, और इसी जरिए से तार जुड़ेंगे। संभव है ये गाड़ी कहां से आ रही थी, क्योंकि ये सिर्फ गाड़ी यहां से नहीं, ये गाड़ी पीछे से जहां भी आ रही थी, इस पूरे रूट पर जो सीसीटीवी लगे हुए 150 से ज्यादा सीसीटीवी है, सारे सीसीटीवी के जरिए ये संभव है पता चले ये गाड़ी कहां से चली है, जिसके बाद यहां आकर इसमें धमाका हुआ है। और बहुत मुश्किल नहीं होगा एजेंसियों के लिए, क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली है और पहले से ही अत्याधुनिक उपकरणों के साथ संसाधनों से लैस है, हाईटेक है हर लिहाज से। क्योंकि ये जो कैमरे हाई डायमेंशन कैमरे हैं और ये हर जगह दिल्ली में चप्पे चप्पे पर मौजूद है। ये पुलवामा की गाड़ी, हरियाणा नंबर की गाड़ी कैसे दिल्ली में एंटर हुई, ये सारी मालूमात जांच एजेंसियों को आसानी से हो जाएगी। और मुझे लगता है कि बहुत कम वक्त में जांच एजेंसियां उन लोगों तक भी पहुंच जाएंगी जिन्होंने इसको अंजाम दिया। क्या दिल्ली में स्लीपर सेल मौजूद थे? अब बड़ी बात यह है, क्या इन स्लीपर सेल को एक्टिव किया गया? अब जांच एजेंसियां इस एंगल से जांच करेंगी। बहुत बड़ी बात यह कि आज देखिए, आज दिन भर में जो बड़ी गिरफ्तारियां हुई है, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई, जो पेशे से डॉक्टर हैं, जो यहां प्रैक्टिस कर रहे थे, और उनके पास से 3000 किलो विस्फोटक, 2900 किलो विस्फोटक मिलना और फौरन अटैक होना। क्या ये सब जुड़ा हुआ है आपस में? क्या डाइवर्ट करने के लिए अटैक हुआ? क्या कोई बड़ी साजिश की तैयारी हो रही थी? ये जो 3000 किलो विस्फोटक मिला है, इससे कोई बहुत बड़ी तबाही की कोशिश थी। सोचिए, जो ये विस्फोटक है 2900 किलो, इससे सैकड़ों जाने जा सकती थी। कोई बड़ा काम को अंजाम, किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जैश ए मोहम्मद या कोई दूसरा संगठन था, क्योंकि मुजम्मिल के तार जैश से जुड़े। क्या इसमें भी जैश का हाथ था? यह भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जांच एजेंसियां पता लगाएंगी। अब सवाल यह है कि अगर इसमें किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था, तो फिर जो विस्फोटक पकड़ा गया उससे कोई और बड़ी साजिश होने वाली थी, जिसका शायद हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते, सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मुझे याद नहीं इससे पहले कब 2900 किलो विस्फोटक देश की राजधानी दिल्ली से लगे फरीदाबाद या आसपास के इलाके से बरामद हुआ हो। यानी
क्या बहुत से स्लीपर सेल हैं मौजूद जिन्हें एक्टिव किया जा रहा है? उसमें से एक आज ये दिल्ली में देखने को मिला है, इसीलिए एजेंसियों ने अलग अलग राज्यों को अलर्ट कर दिया है। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, ये जो दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं जो मैंने आपको बताया, यहां से हरियाणा का बॉर्डर मिलता है, राजस्थान का बॉर्डर मिलता है, यूपी का बॉर्डर मिलता है, इन सब को सील कर दिया गया। कहीं ये मुजम्मिल की गिरफ्तारी से इसका लिंक तो नहीं है? मुझे लगता है जांच एजेंसियां इस एंगल से भी इसे जांच कर रही हैं।